ये जो क्वेश्चन उठा रहा है और जो कंफ्यूज हो रहा है वो भी सोल ही है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में उसके सिवा कुछ और है नहीं। एक सोल क्लियर सोल है, एक सोल कंफ्यूज सोल है। तो जब तुम कंफ्यूज हो दिस इज़ कंफ्यूज सोल, और जब तुम क्लियर और वाइज हो देन दिस इज़ क्लियर एंड वाइज सोल। है वो सोल ही, फ़र्क तो पड़ना नहीं, लेकिन वो तो वही है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। तो हमारी सोल जब हमारे थॉट से बहुत कंटेमिनेटेड हो जाती है, हमारी जो धूल है चारों तरफ हमारे विचारों की, तो वो बिना नहाई हुई गंदी सोल है। जैसे कई दिन से न नहाया हो, उसका भारीपन। और फिर जब हम अपने थॉट से थोड़ा डिसआइडेंटिफाई करते हैं, उनसे अलग होते हैं, उनको दूर से देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं फ्लो होता हुआ, तो वही सोल वैसी हो जाती है जैसे बिल्कुल अभी अभी तुमने नहाया हो। कोई भारीपन नहीं, कोई गंदगी नहीं, क्योंकि थॉट्स तो फ्लो हो रहे थे। हम वैसा क्यों होना चाह रहे हैं जैसा किसी ने हमको कंसेप्ट दिया है। पहली चीज़, आम व्यक्ति की और तुम्हारे जैसे लोगों की और बच्चों की या बड़ों की खास तौर से समस्या ये है, स्पिरिचुअल सीकर्स की, कि उनके पास एक कंसेप्ट है कि ऐसा होना चाहिए। तो वो लगातार जिस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि जैसे हैं और जैसा होना चाहिए। अब उस कॉन्फ्लिक्ट में ही सारी उनकी परेशानी होती है कि मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा होना चाहिए और मैं ऐसा नहीं हो पा रहा हूं। सोल के सोर्स की तरफ लौटने का तरीका इसमें यही है कि उस समय जैसे हैं उसको वैसा ही जानना, एक्सेप्ट करना और ऑब्जर्व करना। ट्रेमेंडस क्लैरिटी उस समय आती है। जैसे मान लो तुम कंफ्यूज ही अनुभव कर रहे हो, तो कंफ्यूज रहो, अपने कंफ्यूजन को वॉच करो। कंफ्यूजन की जो एनर्जी है, उसकी वाइब्रेशन है, उस सब को वॉच करो, उसके साथ टिके रहो, उससे भागो नहीं। ना तुम उसको कोई अपनी फ़िलॉसफी से ढकने की कोशिश करो, ना कुछ ऐसी किताब उस समय पढ़ो, ना तुम टीवी देखो, मतलब उससे भागो नहीं, तुम कंफ्यूज रहो और अपना काम करते रहो जो भी कर रहे हो। थोड़ी देर में तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और उस ऑब्जर्वेशन की एनर्जी जब कन्फ्यूजन की एनर्जी से टकराएगी तो कुछ एक्शन रिएक्शन होगा और तुम अचानक बहुत क्लैरिटी अनुभव करोगे। आज तक दुनिया में जिस व्यक्ति ने भी ट्रेमेंडस क्लैरिटी अनुभव की है वो उसी ने अनुभव की है जिसने अपने कन्फ्यूजन को वॉच किया है विदाउट रेजिस्टेंस, कि मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे सामने दो चीज़ें हो गई, एक कंफ्यूजन और नहीं होना चाहिए, कहीं कोई वर्किंग नहीं हो रही। अब ये केवल हाइपोथेटिकल चीज़ हो गई। तुम कॉन्फ्लिक्ट में हो कि तुमको ऐसा होना चाहिए लेकिन तुम अभी ऐसे हो। तुम्हारी एनर्जी जो अभी होनी चाहिए थी वो लगातार एक फ्यूचर थॉट में बेकार हो रही है। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमेशा किसी फ्यूचर थॉट से अटैच होते हैं और अपनी चीज़ को मिस करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति इसी टाइम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस में पहुंच जाए, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जो ये समझ लेता है कोई ज़रूरी नहीं, उसके पहुंचते देर भी नहीं लगती। हर व्यक्ति अपनी इवोल्यूशनरी जर्नी में है। उस समय उसके बॉडी माइंड, उसकी कंडीशनिंग, उसकी सराउंडिंग और उससे टकरा के पैदा हुई टोटलिटी की डिमांड बिल्कुल फ़र्क है। तो उस समय वो वही पैदा करेगी चीज़। तो उससे संघर्ष नहीं, उससे लड़ाई नहीं, सबसे पहली चीज़ ये।